इन जानकारियों को डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रभाव के लिए भागीदारी के उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। प्रभाव के लिए भागीदारी पोर्चुगल सोशल इनोवेशन, आगा खां संस्थान, आगा खां फाउंडेशन, पोर्चुगल और पुर्तगाल के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य पेशेवरों और विविध मूल के ग्राउंड इंस्टिगेटर्स के द्वारा लिखा गया है। इन जानकारियों का उपयोग सामुदायिक अनुसंधान के लिए किया गया है। स्वस्थ रहने का विचार आमतौर पर पूरी आबादी में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। दैनिक आदतें और भोजन स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ रहने और स्वस्थ बने रहने के लिए हमें सक्रिय रहना, नियमित रूप से समय पर सोना, धूम्रपान से बचना, नशीली दवाओं के सेवन से बचना और शराब के अधिक सेवन से बचना चाहिए। सक्रिय रहने के लिए हर किसी को व्यायामशाला, जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने दैनिक जीवन में गतिविधियों के साथ साथ अधिक हिलने डुलने वाले क्रियाकलाप करने की आवश्यकता है, जैसे कि लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां लेना, तेज चलना, बागवानी करना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, घर का काम जैसे पोछा आदि लगाना। सांस्कृतिक और पारंपरिक कारक प्रत्येक व्यक्ति के भोजन के चयन को प्रभावित करते हैं। भोजन न केवल भूख मिटाता है बल्कि जुड़ाव की भावना भी प्रदान करता है। भोजन और खाने की आदतें भावनात्मक जुड़ाव रखती हैं और ये प्यार, विरासत, गर्व और पहचान के भी माध्यम हैं। ये आदतें आमतौर पर प्रतीकात्मक रूप से सांस्कृतिक संबंध दर्शाती हैं। भोजन साझा करना सामाजिक जुड़ाव और स्वीकृति का प्रतीक होता है। इसलिए आमतौर पर लोग ऐसी सामग्री और भोजन का चयन करते हैं जिसे वे खाते हुए बड़े हुए हैं और जिसे अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में अंतर्निहित भावनात्मक अपनेपन, आराम और आवश्यक आत्मपुष्टि आदि कारणों से जानते आ रहे हैं। व्यस्त कार्यक्रम और समय की कमी की वजह से शायद भोजन का चयन बदल गया है, अधिक प्रसंस्कृत या तैयार भोजन की ओर। इस तरह के भोजनों में हमेशा उतने पोषक तत्व नहीं होते हैं जितने ताजा, तैयार घर के पकाए हुए भोजन में। यह कई अन्य कारकों में से एक है, जैसे वित्तीय कारण, मूल देश का भूगोल, ग्रामीण, शहरी, अन्य प्रभावों को स्वीकारने की उदारता आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सामग्री या भोजन के विकल्प और चयन को प्रभावित कर सकते हैं। हम भोजन और पेय को उनके विभिन्न पौष्टिक स्तरों के अनुसार 7 मुख्य समूहों में विभाजित कर सकते हैं। इन मुख्य समूहों को समझने के लिए खाद्य चक्र उपयोगी हो सकता है। स्वस्थ और संतुलित आहार क्या है? प्रत्येक भोजन समूह को उस अनुपात के अनुसार दर्शाया जाता है जिसे हम प्रतिदिन या सप्ताह भर में हमें उसे खाना चाहिए ताकि हमारा आहार संतुलित रहे। जब लोग अलग अलग स्थानों पर जाते हैं तो उचित खाद्य सामग्रियों को कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी अगर जानकारी ना हो तो वहाँ की आहार विशिष्टताओं और सामान्य प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करने के लिए प्रत्येक समूह से विभिन्न प्रकार के विभिन्न खाद्य पदार्थों के सेवन की सलाह दी जाती है। आलू, रोटी, चावल या पास्ता जैसे उच्च फाइबर, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों पर आधारित मुख्य भोजन। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है और हमारे आहार में कई प्रकार के पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत है। स्टार्च के साथ साथ इनमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी भी होते हैं। खाद्य पदार्थों के इस समूह का हिस्सा हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के 1/3 से अधिक का होना चाहिए और जब भी संभव हो साबुत अनाज चुनें, जैसे कि साबुत अनाज की रोटी, पीता रोटी, मध्य पूर्व की चपाती और भूरे चावल। विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल खाएं, हर दिन कम से कम 5 हिस्से। साथ ही विटामिन और खनिजों का सेवन बीमारियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फल और सब्जियां फाइबर प्रदान करती हैं जो पाचन में मदद कर सकती हैं और कब्ज को रोक सकती हैं। आप ताज़ा जमे हुए डिब्बा बंद सूखे फल या जूसी फल और सब्जियां चुन सकते हैं और साथ ही इंद्रधनुष के सभी रंगों की सब्जियां चुनें। प्रत्येक रंग पोषक तत्वों की एक अलग श्रृंखला प्रदान करता है। कुछ दुग्ध उत्पाद या संबंधित विकल्प वाले पदार्थ लें, ये कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, हड्डियों के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों या शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही विटामिन ए और B12 का स्रोत जो महत्वपूर्ण है एनीमिया और तंत्रिका संबंधी विकारों को रोकने के लिए। कम वसा और कम चीनी वाले विकल्प चुनें क्योंकि वे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। मछली, अंडे या मांस खाएं। कुछ दालें भी। ये खाद्य पदार्थ प्रोटीन, विटामिन जैसे विटामिन B12 और खनिजों के स्रोत हैं जो मांसपेशियों के विकास और उनकी ताकत के लिए जरूरी होते हैं। दालें जैसे राजमा, मटर, मसूर मांस के अच्छे विकल्प हैं क्योंकि इनमें वसा बहुत कम होता है और फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की मात्रा ज्यादा होती है। सभी प्रकार के वसा ऊर्जा से भरपूर होते हैं और इन्हें संयम से खाना चाहिए। खाना बनाते समय स्वस्थ,
असंतृप्त वसा चुनने की कोशिश करें, जैसे कि पौधों के स्रोतों से मिलने वाला वसा। उदाहरण के लिए घी या मक्खन के बजाय जैतून के तेल, सूरजमुखी के तेल, सरसों के तेल या ताड़ के तेल का प्रयोग करें। प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना ना भूलें। अब जब आप जानते हैं कि दैनिक उपभोग के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण हैं, तो यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि भोजन की उचित मात्रा क्या होनी चाहिए। अपने हाथों का उपयोग करना भोजन की मात्रा को मापने का एक आसान तरीका है। आइए देखें कि हमें कितने खाद्य भाग प्रतिदिन खाने चाहिए और भोजन का कौन सा भाग किससे मेल खाता है। पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन 5 भाग फल और सब्जियां खानी चाहिए। फल के एक भाग को 1 कप वाले हाथ से नापा जा सकता है। सब्जियों के एक हिस्से को आपके दोनों हाथों को जोड़कर माप सकते हैं। महिलाओं को लगभग 4 से 6 भाग कार्बोहाइड्रेट्स के और पुरुषों को प्रतिदिन 6 से 8 भाग कार्बोहाइड्रेट्स के लेने चाहिए, प्रतिदिन अपनी दैनिक शारीरिक गतिविधि के अनुसार। स्टार्च जैसे आलू, चावल, पास्ता और ब्रेड जैसे स्टार्च युक्त शर्करा के एक हिस्से की मात्रा को जानने के लिए एक बंद मुट्ठी का सुझाव अच्छा हो सकता है। उपयोगी युक्ति: यदि आप अपने भोजन में एक से अधिक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट चाहते हैं तो प्रत्येक की मात्रा कम करें ताकि कुल मात्रा एक मुट्ठी के आकार की ही हो। आपके भोजन में मांस के बजाय मछली लेना बेहतर है, जिसकी मात्रा भोजन में आपके पूरे हाथ के बराबर होनी चाहिए। बीन्स, दालें, मछली, अंडे, मांस और अन्य प्रोटीन लिए जाने चाहिए। महिलाओं को 2 भाग प्रतिदिन और पुरुषों को 3 भाग प्रतिदिन। दालें जैसे फलियां, छोले, दाल या बीन्स के एक हिस्से की मात्रा जानने के लिए एक बंद मुट्ठी उचित मात्रा है। आपके भोजन में मछली की जगह लाल मांस या मुर्गे की उचित मात्रा के लिए हाथ की हथेली का एक हिस्सा उचित मात्रा है। उपयोगी युक्ति: मांस की मोटाई आपके हाथ की हथेली के समान होनी चाहिए। महिलाओं को वसा के 1 भाग का और पुरुषों को 2 भाग का सेवन करना चाहिए। वसा जैसे सरसों तेल, जैतून तेल या सूरजमुखी तेल आदि के 1 भाग को अंगूठे के आकार से मापा जा सकता है। महिलाओं और पुरुषों को प्रतिदिन 3 भाग डेयरी और संबंधित उत्पादों के लेने चाहिए। यदि आप हार्ड मक्खन चीज खा रहे हैं तो 1 कप दूध या 2 उंगलियां डेयरी उत्पादों के 1 भाग की मात्रा बताती हैं। अगर आपको डर है कि आपकी प्लेट थोड़ी खाली दिखेगी तो क्यों न इसे और सब्जियों से भर दें। आप जो खाते हैं उसमें विविधता लाना याद रखें। सभी विभिन्न समूहों के खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए जो भोजन चक्र में शामिल हैं, और अपने भोजन की खपत को अपनी उम्र और विशेष स्वास्थ्य स्थितियों के हिसाब से तय करें। यदि आपको किसी सलाह की आवश्यकता हो तो किसी पेशेवर या पोषण स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। इसके बारे में और जानना चाहती हैं